5 चुड़ैल बहुओं का एक हैंडपंप। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे होते हैं। इतनी रात के समय गांव के अंदर कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। तभी रोहन की माँ कौशल्या उससे कहती है, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी और तुझे ले जाएंगे। उसके बाद तू मुझसे दूर हो जाएगा। अगर तू अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो माँ की बात सुन और सो जा। रोहन तुरंत बिस्तर से अंदर घुस जाता है और कहता है, माँ मैं सो रहा हूँ, आप भी मेरे पास आ जाओ ताकि वो चुड़ैल मुझे आपसे दूर न कर सके। अपने बेटे को डराने के बाद कौशल्या उसके साथ आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के समय गांव के बीचों बीच हैंडपंप के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। अरे वाह, लगता है मेरी चारों जेठानी अपने घरों में आराम से सो रही हैं। लेकिन मुझे तो केवल लवली के पास जाना है। उस लवली की बच्ची ने मुझे पानी भरने से पहले ही मार दिया था। अब मैं उसे किसी भी तरह मार कर ही रहूंगी। चुड़ैल अपनी जेठानी लवली के घर पहुंच जाती है और उसके कमरे में उसे सोता हुआ देखकर कहती है, ओहो, महारानी को देखो तो सही, कितने आराम से सो रही हैं। अभी इसे बताती हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों से खूब सारा पानी इकट्ठा करती है और सीधा लवली के ऊपर गिरा देती है, जिसके बाद लवली की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने अपनी देवरानी बिजली की चुड़ैल को देखकर हैरान रह जाती है। अरे बिजली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ तुमसे। तुम्हें क्या लगा हैंडपंप पर पानी भरते समय तुमने मुझे जान से मार दिया और मैं तुमसे अपनी मौत का बदला नहीं लूंगी? अरे बिजली, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पानी भरते भरते जो केवल एक अनहोनी थी वो तेरे साथ हो गई। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुझे? तुझसे तो मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। चुड़ैल बिजली का गला घोंटकर उसे मार देती है, जिसके बाद बिजली भी एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद दोनों वापस हैंडपंप के अंदर ही समा जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव वालों को बेचारी लवली की लाश मिलती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरी पत्नी को किसने मारा है? आखिर इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? तभी वहां पर निशा, मोना और डोली खड़ी होकर लवली की लाश को देखकर हैरान हो जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि लवली उन तीनों की देवरानी थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर लवली को किसने मारा। लवली ने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। कहीं उसने अपनी आत्महत्या तो नहीं कर ली? लवली की मृत्यु का किसी को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर में जाकर सो जाते हैं। रात के समय फिर से बिजली और लवली दोनों चुड़ैल बनकर पानी के हैंडपंप से बाहर आती हैं। अरे बिजली, तूने मुझे तो मार दिया, लेकिन अब हमारी तीनों जेठानियां जिंदा हैं और अब उनके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं। चल अब हम दोनों मिलकर उन तीनों को भी मार देते हैं। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। इस हैंडपंप पर हम दोनों बोर हो रहे हैं। हमारा टाइम पास करने के लिए हमारी जेठानियां भी तो होनी चाहिए। बिजली और लवली एक एक करके मोना, डोली और निशा के घर पहुंच जाती हैं और उन तीनों को भी जान से मार देती हैं, जिसके बाद वो तीनों भी चुड़ैल बन जाती हैं। अरे तुम दोनों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे दीदी, आपकी क्या ही गलती होगी। दरअसल बात यह है कि रोज रोज हैंडपंप पर आने के बाद हम एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे, जिसके चलते उस दिन मेरी मृत्यु हो गई। तब से ही मैं इस हैंडपंप में समा गई और मैं बहुत ज्यादा बोर होने लगी, जिसके बाद मैंने तुम सभी को भी मार दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने हमें बेवजह ही मार दिया। हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। अरे ये सब तो छोड़ो, अब हम पांचों चुड़ैलें बन गई हैं और मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो ना अपने लिए कोई शिकार ढूंढने के लिए चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वो पांचों चुड़ैलें गांव में अपने शिकार ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें यहाँ वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें एक गाय दिखाई देती है। अरे वाह, देखो जरा कितनी बड़ी गाय है, चलो इसी को मार कर खा जाते हैं। पांचों चुड़ैल बेचारी गाय को खा जाती हैं, जिसके बाद वो पांचों वापस से हैंडपंप में समा जाती हैं। ऐसे ही पांचों हर रोज हैंडपंप से बाहर निकलती और गांव के जानवरों को मारकर खा जाती, जिसके चलते धीरे धीरे गांव के अंदर जानवर कम होने लगते हैं। एक दिन गांव के सभी लोग आपस में बातें करते हैं।
अरे कल रात से मेरी बकरियों का कोई ठिकाना ही पता नहीं चल रहा। कल रात तक तो मेरे आंगन में ही बंधी थी, लेकिन अब देखो कोई उन्हें चुरा कर ले गया है शायद। अरे मेरी गाय 4 दिन से गायब है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है इस गांव में जानवरों की चोरी कौन कर रहा है। अरे ये सब चोरी नहीं, ये तो किसी राक्षस का काम है। मैंने जंगल के पास में जानवरों की हड्डियां देखी थी। मुझे लगता है कोई दानव राक्षस या चुड़ैल हमारे गांव के जानवरों को खा रही है। अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें गांव में तांत्रिक बाबा को बुला लेना चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो, जो भी ऐसा कर रहा है उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। तांत्रिक गांव वालों के साथ उनके गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद तांत्रिक अपने मन में मंत्रों का उच्चारण करता है। चुड़ैल, चुड़ैल, ये गांव किसी एक चुड़ैल का नहीं बल्कि 5 चुड़ैल का है। इस गांव में 5 चुड़ैलों का साया है जो इस गांव के सभी जानवरों को मारकर खाती जा रही हैं। तांत्रिक बाबा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी उन चुड़ैलों से रक्षा करो और उनको यहाँ से भगाओ। तभी तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्रों के उपचार से वहां के हैंडपंप के अंदर से 5 चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। तांत्रिक, तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से। ये हमारा इलाका है, अगर तूने यहाँ आने की दोबारा से गुस्ताखी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे क्या लगता है तांत्रिक, तू यहाँ आकर हमें यहाँ से भगा देगा? अरे अब हम इस हैंडपंप के ऊपर ही राज करेंगे। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो हम तेरा चूरमा बनाकर खा जाएंगे। देखो, इस हैंडपंप का पीछा छोड़ो और यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ, वरना मजबूरन तुम्हें मुझे यहाँ से कैद करके ले जाना पड़ेगा। अगर दम है तो हमें कैद करके दिखाओ। 5 चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और तांत्रिक बाबा के ऊपर वार करती हैं, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति और मंत्रों के उपचार से उन 5 को कमजोर कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही वो 5 चुड़ैल बहुएं एक कांच की बोतल में समा जाती हैं, जिसके बाद तांत्रिक उन्हें कैद करके अपने साथ ले जाता है। उस दिन के बाद से गांव वालों को हैंडपंप वाली चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। हैंडपंप पर धोबिन चुड़ैल। गांव के लोग बेहद परेशान थे क्योंकि उनके गांव में एक डरावनी चुड़ैल बहुत समय से घूम रही थी। अधिकतर वो किसी को कपड़े ही नहीं धोने देती थी। गांव में एक धोबी घाट था जहां एक हैंडपंप भी लगा था। सुरेश अपने कपड़ों की गठरी लेकर वहां कपड़े धोने बैठ जाता है। ओहो, ये पानी लेना तो मैं भूल ही गया। हैंडपंप से पानी भर लेता हूँ, तभी तो झाग बनाकर अपने कपड़ों को चमकाऊंगा। सुरेश जैसे ही हैंडपंप को चलाकर बाल्टी में पानी भरता है तो हैंडपंप से निकलकर चुड़ैल आती है। इसने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। कितने मजे से हैंडपंप के नीचे सो रही थी, पर नहीं, लेकिन अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल। सुरेश को ना तो अभी चुड़ैल दिखाई दी थी और ना सुनाई दी थी। सुरेश अपने कपड़े धोने में मस्त था। पहले जो रुकी साड़ी धोऊंगा, वरना मारेगी पकड़ के ही हमका। अरे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, आई कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। तभी चुड़ैल उसकी भरी हुई बाल्टी में लात मार देती है, जिससे उसका पानी फैल जाता है। अरे ये कैसे गिर गया? हमारा झाग पानी सारा खराब हुई गवा। अब और झाग कैसे बनाएंगे? मैं तुझे बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोने दूंगी। मन तो आ रहा है मैं ही तुझे धो दूं, लेकिन शायद तू बीवी से बहुत डरता है, तो बीवी ही तुझे धोएगी। सुरेश अपनी बीवी की साड़ी को धोकर सुखाता ही है कि चुड़ैल उस साड़ी को मिट्टी में खराब कर देती है और पैरों से कुचलकर उस साड़ी को पकड़कर बीच में से फाड़ देती है। अपनी बीवी की साड़ी को इस दशा में देखकर सुरेश का कलेजा फट जाता है। अरे बाप रे, साड़ी को तो मैंने अच्छे से धोकर सुखा दिया था, वो नीचे गिरकर मिट्टी में इतनी कैसे सन गई? अरे फट भी गई, ये कैसे हो गया?
अभी तो सही सलामत थी। अरे विमला छोड़ेगी नहीं मुझे। साड़ी का जो हाल है वही हाल अब वो मेरा करेगी। हे भगवान मुझे बचा लो। अरे वाह, बीवी से इतना डरता है, अब तो तू सच में गया। सुरेश डरते डरते उस साड़ी को अपने घर ले जाता है और बाल्टी में छुपा देता है। तभी विमला आकर कहती है, लगता है सारे कपड़े अच्छे से धोकर आए हो, सूख गए होंगे इतनी देर में आए हो तो। कपड़े तो मेरी नई साड़ी थी ना एक, और माथे पे पसीने क्यों हैं इतने? अरे कछु नहीं कोनो बात नहीं है। वो गर्मी ज्यादा थी वो धोबी घाट पर। क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी दिखाओ। अरे विमला कोनो बात नहीं, तुम हमका खाना दे ना। अच्छा, तो ये छुपा रहा है। चुड़ैल जादू से बाल्टी में से साड़ी विमला के सामने ले आती है, जिसकी चिथड़ी हालत देखकर गुस्से से विमला कहती है, इसका मतलब तुम मुझसे मेरी साड़ी छुपा रहे हो? क्या हश्र किया है तुमने इसका? जो हालत तुमने इसकी बनाई है ना, अब तुम्हारी भी यही बनेगी। कितनी कीमती साड़ी थी मेरी। अरे नहीं विमला, ऐसा मत करो, मैंने नहीं किया ये। अरे मैंने तो इसे अच्छे से धोकर रखी थी। कुछ नहीं सुनना मुझे। विमला में चंडिका आ जाती है और अपने पति को डंडे से बहुत मारती है, बिल्कुल कपड़े की तरह उसे भी धो देती है। तब हाथ जोड़कर सुरेश कहता है, अरे बचाओ, अरे माफ कर दो भगवान, ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं होगी। अरे राम, अरे मेरी कमर। मेरी ये मार तुम्हें हमेशा याद रहेगी कि कपड़े कैसे धोते हैं। इसकी बीवी तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे से धोती है अपने पति को। डिसीजन मेरा अच्छा था ये वाला, पर अब मेरा भी धोने का मन कर रहा है। मैं भी लोगों को परेशान करने आ रही हूँ। गांव वालों। ये कहते ही चुड़ैल फिर से घाट पर पहुंच जाती है, जहां दो औरतें कपड़े धो रही थीं। अब तुम भी गई। मुझे भी तुम यहाँ पर कपड़े नहीं धोने देते थे, तो तुम कैसे धो सकती हो? अरे जल्दी से कपड़े धो ले, मेरा मन अजीब सा हो रहा है शीला, कहीं यहाँ चुड़ैल ना आ जाए फिर से। हाँ, ओहो, पानी खत्म हो गया, हैंडपंप से लेकर आती हूँ। ये बोलकर शीला हैंडपंप से जैसे ही पानी चलाती है तो बाल्टी भर के रख देती है, और जैसे ही पानी लेती है तो वो बाल्टी खाली हो जाती है। अरे अभी तो बाल्टी भर के लाई हूँ, कहाँ चला गया? दोबारा से लाती हूँ। तू बढ़ती जा शीला की जवानी, और मैं खाली करती जाऊंगी तेरी बाल्टी। अरे वाह, क्या राइम बनी है। शीला फिर से बाल्टी में हैंडपंप से पानी भरती है, लेकिन फिर से उसकी बाल्टी खाली हो जाती है। वैसे 2-3 बार ऐसा वो करती है और उसके बाद हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और शीला कांता कहती है, अरे मैया, ये क्या हो रहा है? हैंडपंप कैसा चल रहा है? पानी अभी भी तो खाली था और अब ये बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, मैं कहा था ना तुझसे शीला कि जल्दी से कपड़े धो ले, पर तू नहीं मानी। ले, आ गई चुड़ैल। लगता है तुम लोगों को मेरा पता चल गया, तो अब मैं तुम्हारे सामने आ ही गई हूँ। हाय कांता, हाय शीला। वैसे तेरा नाम कांता नहीं कांटा होना चाहिए था, और मैं गाती। कांटा लगा, ओई माँ, ओई माँ, ओई माँ। चुड़ैल आ गई। भागो भागो, चुड़ैल आ भी गई हमारे गांव में। अरे तुझे गुजराती कैसे बोलनी आती है? अरे डर के मारे 36 भाषा आने लगती है। कांटा लगा कहीं की, मेरा मतलब कांता। बच कर जाओगे कहाँ, खतरा मिलेगा वहाँ। चुड़ैल उनके कपड़ों को जलाकर उनके पीछे जाती है और कहती है, अगर तुमने दोबारा कपड़े धोए इस धोबी घाट पर और हैंडपंप से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं। अभी बताती हूँ तुझे। चुड़ैल उन्हें डराकर वापस आ जाती है, और जो कोई भी उस धोबी घाट पर उस हैंडपंप का पानी इस्तेमाल करता तो चुड़ैल उन्हें डराती और वहां आने नहीं देती। गांव के लोगों का सब्र का बांध टूट रहा था और वो सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी, आप तो जानते हैं ना वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है। उसकी वजह से आज तक उस धोबी घाट पर कपड़े नहीं धो पाते हैं हम। सरपंच जी, आखिर वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? कौन है वो? उसकी वजह से हमारे 2 हफ्ते के कपड़े भी नहीं धुल पाए हैं। अरे मैं जानता हूँ वो तुम लोगों को क्यों परेशान कर रही है, और कौन है ये भी मैं जानता हूँ। क्या आप जानते हैं? तो हमें बताया क्यों नहीं? अरे पता है, अब तक हम कितना कष्ट झेलते आए हैं। हमारे कपड़ों में से बदबू आने लगती है, घर में ठीक से खाना नहीं खा पाते, कपड़े पहनने से खुजली होती है, और वो चुड़ैल अलग से परेशान करती है।
अरे मैं जानता हूँ, ये सब मेरे साथ भी होता है। देखो अभी भी पेट पर खुजली हो रही है। पूरी बात बताइए ना, क्या हुआ था जो वो हमारे पीछे पड़ी है? अरे तो सुनो, 9 महीने पहले वो हमारे गांव में ही रहा करती थी। वो एक धोबन थी, लेकिन नीची जाति की। किसी को पता नहीं था। वो 2-3 बार उसी घाट पर कपड़े धोया करती थी। पर जब गांव वालों को आभास हुआ तो उन्होंने सरपंच से शिकायत कर दी और सरपंच आया। ए लड़की, तू इस गांव में इस हैंडपंप पर कपड़े नहीं धो सकती। तुझे ये जगह छोड़कर जाना होगा। पर क्यों? मैं क्यों नहीं कपड़े धो सकती? क्योंकि तू नीची जाति की है। हमें पता नहीं था, वरना तुझे इस गांव में घुसने नहीं देती। तू हैंडपंप को नहीं छुएगी। आज ही गांव छोड़कर चली जा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक सरपंच को जात की बात शोभा नहीं देती और पानी लेना सबका अधिकार होता है। मैंने तुझे कह दिया तो कह दिया, तू यहाँ पर कपड़े नहीं धोएगी। सरपंच ये कहकर चला जाता है, लेकिन सुजाता धोबन अब भी यहाँ आकर कपड़े धोती है। गांव की औरतों के मना करने के बावजूद भी वो कपड़े धोती है। तभी एक दिन गुस्से में सरपंच आता है और उस वक्त वो हैंडपंप से पानी भर रही होती है। अरे मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ पर कपड़े धोने आ गई। हाँ, हमारे गांव का धर्म भ्रष्ट मत करो। लगता है मुझे ही तुझे गांव से निकालना पड़ेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सरपंच को और गुस्सा आता है। वो उसका हाथ पकड़कर जैसे ही खींचता है तो सुजाता बचने के लिए पीछे जाती है और धक्के से उसका सिर हैंडपंप में लग जाता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। इसीलिए वो हमें परेशान कर रही है। मैं आ रही थी यहाँ पर अपनी दुख भरी स्टोरी सबको सुनाने, पर तुमने इन सबको क्यों बता दिया? लोगों के आंसू कैसे आएंगे? सरपंच, तूने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अब तूने ये तो बताया नहीं कि मेरे मरने के बाद तूने मेरी लाश को उसी हैंडपंप के नीचे दबा दिया था। हाँ, दबा दिया था। अब तुम्हारे गांव को बख्श दो। क्यों पीछे पड़ी हो अब भी? कायदे से मुझे तेरी जान ले लेनी चाहिए, पर मेरे साथ इंसाफ कर दे तो मैं चली जाऊंगी। किसी को परेशान नहीं करूंगी। क्या इंसाफ चाहिए तुम्हें? यही कि इस बुढ़े ने मुझे हैंडपंप पर जाने से मना किया था ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कल को गांव में किसी और सुजला के साथ ये हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हैंडपंप पर हर तरह के व्यक्ति आए और कोई उन्हें मना न कर पाए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अब से इस हैंडपंप पर सभी पानी भर सकेंगे। मैं किसी को मना नहीं करूँगा। ये सुनकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। चांद पर भूतिया हैंडपंप। चांद पर भूतिया दुनिया होती है जहाँ सभी भूत और चुड़ैल इंसानों की दुनिया की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा चांडाल होता है जिसकी सभी भूत और चुड़ैल पूजा करते थे। उस चांडाल के पास एक भूतिया हैंडपंप था जिसमें से वह पानी निकाल कर अपने भूत और चुड़ैल को देते हुए कहता है, ये लो, ये भूतिया हैंडपंप का पानी है। इसे ले जाकर इंसानों की दुनिया में जाओ और उन्हें इस पानी को पिलाओ। लेकिन चांडाल, इस पानी से क्या होगा? और हम तो भूत और चुड़ैल हैं, इंसान हमारे हाथों से पानी कैसे पिएंगे? जैसे ही तुम लोग धरती पर पहुंचोगे, तुम्हारा रूप अपने आप इंसानों की तरह बदल जाएगा और तुम लोग इंसानों की तरह दिखने लगोगे, जिसके बाद तुम धोखे से इंसानों को हमारे भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाना। जैसे ही इंसान इस पानी को पिएंगे, वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे, जिसके बाद तुम उन्हें हमारी चांद की भूतिया दुनिया में ला सकते हो। चांडाल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो। चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो। चांडाल के जयकारे लगाने के बाद सभी भूत और चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से पानी लेकर धरती पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह सभी इंसानों की तरह दिखने लगते हैं और रात के अंधेरे में चांद के भूतिया हैंडपंप के पानी को इंसानों के घर के पानी में मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद रात को जो भी उस पानी को पीता वह उनके वश में हो जाता। जिसके बाद भूत और चुड़ैल कई इंसानों को अपना बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। आखिरकार हमारे भूतिया हैंडपंप के पानी को पीकर ये हमारे वश में हो ही गए, लेकिन चांडाल इतने सारे इंसानों का क्या करेगा? हाँ हाँ, तुझे नहीं पता, पहले हम लोग भी इंसान थे। चांडाल ने हमें भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाया, जिसके बाद हम लोग उसके वश में हो गए। अब जो हम करते हैं चांडाल के लिए, अब यह इंसान भी वही करेंगे। देखते ही देखते वह सभी भूत और चुड़ैल इंसानों को चांद पर ले जाते हैं, जिसके बाद चांडाल उनके ऊपर जादू करके उन्हें अपने वश में कर लेता है। सही किया, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें एक एक करके सभी इंसानों को वश में करना है
और उन्हें चांद पर लाना है। मुझे चांद पर अपना बहुत बड़ा भूतिया किला बनाना है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जाओ और मेरे गुलामों, अब मेरे लिए किला बनाना शुरू करो। चांडाल का हुक्म मानकर सभी इंसान उसके लिए किला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह सभी चांडाल के वश में हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चांडाल रोज भूतिया हैंडपंप से पानी निकालता और अपने भूतिया लोगों को धरती पर भेजकर धरती से इंसानों को चांद पर बुला लेता, जिसके बाद वह इंसानों को अपना गुलाम बनाकर उनसे किला बनवाने लगता। देखते ही देखते चांडाल का आधा किला बन जाता है और वह बहुत खुश होता है। आखिरकार मेरा आधा किला तो बन ही गया। इस खुशी में सभी भूत और चुड़ैलों को मेरी तरफ से एक जश्न पार्टी दी जाएगी। एक रात चांडाल चांद पर भूत और चुड़ैलों के साथ मिलकर पार्टी रखता है और उनके साथ बहुत एंजॉय करता है। अगले दिन से चांडाल फिर से भूत और चुड़ैलों को इंसान को लेने के लिए भेज देता है। रात का समय होता है। जैसे ही भूत और चुड़ैल धरती पर उतरते हैं, वह इंसानों के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक एक करके लोगों के घरों में जाकर भूतिया हैंडपंप का पानी उनके घर के पानी में मिलाने लगते हैं। लेकिन तभी रात के समय एक जोगन नाम का आदमी उन लोगों को देख लेता है। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, इन लोगों को दिन दहाड़े हमारे गांव में चोरी करने आए हैं। अरे कहीं ये लोग वही तो नहीं जो हमारे गांव के लोगों को गायब करते जा रहे हैं। इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जोगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग नींद से जाग जाते हैं और उन भूत और चुड़ैलों को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो, क्यों पकड़ा है तुमने हमें? अरे छोड़ दे, नहीं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे देखो भाई लोगों, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इस औरत ने तो हद ही पार कर दी। एक तो चोरी करते हुए पकड़ी गई है और ऊपर से हमें ही कच्चा खाने की बात कर रही है। अरे तू कोई चुड़ैल है क्या? चुड़ैल ही तो हूँ मैं। इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद भूत भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? लगता है हमारे गांव को कोई बुरी नजर लग गई है, तभी वह भूत और चुड़ैल हमारे गांव में आए हैं। अरे गजब हुई गवाह, एक काम करो, हमारे गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आओ जल्दी से। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग तुरंत अपनी अपनी मशालें जला लेते हैं और भूत और चुड़ैलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे इन भूत और चुड़ैलों को आज हम कहीं नहीं जाने देंगे। अरे अब समझ आ गया कि हमारे गांव के लोग गायब क्यों हो रहे थे। मुझे तो लगता है ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को गायब कर रही हैं, लेकिन ये लोग हमारे गांव के लोगों को लेकर कहाँ जा रही हैं? तभी उनमें से एक भूत कहता है, बढ़िया, तूने बात को तो सही पकड़ा है। हम लोग यहाँ से इंसानों की चोरी करते हैं और उन्हें अपने भूतिया हैंडपंप से पानी पिलाकर अपने वश में करते हैं, जिसके बाद हम उन्हें चांद पर ले जाते हैं। चांडाल तुम लोगों से अपना किला बनवा रही है। जैसे ही किला पूरा हो जाएगा, चांडाल तुम सभी इंसानों को मार देगा। अरे देखो तो जरा, कितने फुदक रहे हैं ये भूत और चुड़ैल। हमारे तांत्रिक बाबा आते ही हैं, उनका कल्याण कर देंगे। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा मंत्रों का उपचार करते हुए पहुँच जाते हैं। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। ये फुद्दू सा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? ये हमारा कुछ करेगा उससे पहले हम अपने चांडाल को यहाँ बुला लेंगे। सभी भूत और चुड़ैल अपने हाथों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद चांडाल वहाँ प्रकट होता है। तो तुम्हें हमारे राज का पता चल गया। अब देखना मैं तुम सबको अपने वश में कैसे करता हूँ। चांडाल अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की पड़ी हुई भभूति चांडाल और उसके सभी भूतों के ऊपर फेंक देता है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे मेरे होते हुए तू इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा मंत्र का उपचार करते हैं और भूत और चांडाल के चारों तरफ तांडव करने लगते हैं। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डुमन 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 निनाद वर्धमन नुमर्यम चकार चंड कांडगम तनोत तू नवा शिवा शिवम।
तांत्रिक के मंत्र के उपचार से सभी भूत और चुड़ैल और चांडाल आग की चपेट में जलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद के ऊपर उनका भूतिया हैंडपंप भी अपने आप जलने लगता है। देखते ही देखते उन सभी का सर्वनाश हो जाता है। तभी गजोधर कहता है, लो भैया, ओम फो, धूल चटा दी हमारे तांत्रिक बाबा ने इन सभी भूत चुड़ैल और इनके चांडाल को। गांव के ऊपर से काला साया हट गया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। भूतिया हैंडपंप। सोम सरोवर गांव में जल की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप था, जो काफी वर्षों पुराना था। गांव के सभी लोग उसी हैंडपंप से पानी भरकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। पर रात में हैंडपंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंडपंप से दो चुड़ैल निकलकर बातें करती हुई कहती है, अरे कमला, सरिता, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से हैंडपंप के पास आओ। ये चालाक गांव वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। कमला, ओ कमला, अरे कमला, पानी नहीं भरना क्या? चुड़ैल की छलने वाली आवाज जैसे ही बिछौने पर सो रही कमला के कानों में पड़ती है, वो उठकर कहती है, लगता है सरिता आवाज लगा रही है। जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा, वरना हैंडपंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। कमला हड़बड़ी के साथ बिना घड़ी में समय देखे बाल्टी उठाकर हैंडपंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है। खैर, अब आ ही गई हूँ तो हैंडपंप से पानी भर लेती हूँ। कमला हैंडपंप के नीचे बाल्टी रखकर जैसे उसे चलाती है, बाल्टी खून से लबालब भर जाती है और हैंडपंप के अंदर से दो चुड़ैल बाहर निकलकर उसे घेर लेती है। तभी कमला चीख कर बोलती है, हाय रे मैया, मर गई। बेटी, जरा इसे सबक सिखाना। अब हम कमला पर हमला करेंगे, इसके खून से हैंडपंप को धोएंगे। फिर चुड़ैल कमला को मारकर उसकी गर्दन काट कर रात भर भुतहा नाच नाच कर भोर होने से पहले हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। सुबह कमला की लाश देखकर गांव के लोग कहते हैं, इस भूतिया हैंडपंप ने हड़कंप मचा दिया है, रोज एक जान ले रही है। गांव वालों, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई भी इस भूतिया हैंडपंप के पास अंधेरा होने के बाद मत आना, वरना। सरपंच की बात मानकर गांव वाले सिर्फ सुबह ही हैंडपंप का इस्तेमाल करते और रात होने पर न कोई वहां पानी भरता न कोई भूतिया हैंडपंप से गुजरता। पर एक रात भानु नाम का आदमी सड़क से गुजरते हुए कहता है, प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है, काश पानी मिल जाता। फिर भानु की नजर उस सन्नाटे भरे हैंडपंप पर आ रुकती है, जो एकदम सुनसान वीरान पड़ा था, जिसे देखकर वो कहता है, घर पहुंचने के लिए मुझे लंबा सफर तय करना है, क्यों ना मैं इसी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा लूं। हैंडपंप में जैसे ही पानी पीने को वो झुकता है, भूतिया हैंडपंप से आवाज आती है, हम बाहर आए क्या? ये आवाज कैसी है? दोनों चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से बाहर निकलकर कहती है, तुम्हें प्यास लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप चला देती हूँ। इस हैंडपंप का जल एकदम शीतल और मीठा है, ये पेयजल पीकर तुम अपना मन तरोताजा कर लो। दो सिर वाली भयानक चुड़ैल को देखकर भानु डर कर हैंडपंप के पास ही पसर जाता है और दूसरी चुड़ैल कहती है, लगता है प्यास के मारे इसका सर चकरा रहा है। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से एक जादुई लोटा प्रकट करके हैंडपंप से निकल रहे खून भरकर उसे देकर कहती है, लो, इसे पीकर अपना गला गीला कर लो। खून? ये नहीं, ये पानी नहीं, ये तो खून है। बेटी, तुमने कहावत नहीं सुनी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। इसमें बाकी मरे हुए इंसानों का खून मिला है, इसीलिए रंग बदल गया। दोनों चुड़ैल भानु का सिर काटकर भूतिया हैंडपंप के पास फेंक देती है और हैंडपंप के अंदर घुस जाती हैं। अगली सुबह फिर से एक लाश देखकर सभी जन थरथराते हुए कहते हैं, सरपंच जी, ये तो कोई राहगीर लगता है ये राहगीर अपनी प्यास बुझाने के लिए रात इस भूतिया हैंडपंप के पास आया था और भूतिया हैंडपंप ने इसके खून से ही अपनी प्यास बुझा ली। हमारे पास इस भूतिया हैंडपंप का कोई समाधान नहीं, सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी बस अपनी जान की परवाह करें। कुछ वक्त बाद
गांव में एक नवविवाहित जोड़ा रहने आता है और सरपंच उनसे कहता है, इस गांव का एक नियम है, अंधेरा होने के बाद कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता, इसलिए तुम दोनों भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मशवरा नहीं बल्कि चेतावनी है। सरपंच की बात सुनकर सीमा कहती है, शैलेश, ऐसा भी क्या है उस हैंडपंप में जो सरपंच जी बोलते समय भी इतना कपकपा रहे थे? अब उन्होंने मना किया है तो कोई खास वजह होगी, या तो वो अपनी सरपंचगिरी का धौंस झाड़ने के लिए ऐसा बोलकर गया होगा। सूर्यास्त होने के साथ गांव में रात का अंधेरा छा जाता है। तभी भूतिया हैंडपंप जोर जोर से आवाज निकालते हुए चलने लगता है और शैलेश कहता है, इतनी रात में जोर जोर से हैंडपंप चलाकर कौन पानी भर रहा है? शैलेश जैसे ही हैंडपंप के पास आता है, दोनों चुड़ैल हैंडपंप से बाहर आकर निकल कर कहती हैं, तो तुम अपनी मौत की बुलाहट सुनकर आ ही गया। तो सरपंच जी का खौफ, तुम चुड़ैल हो, इसलिए वो हमें यहाँ रात में आने से मना कर रहे थे। हाँ, ये भूतिया हैंडपंप है जिस पर हमारा कब्जा है। सीमा, बचाओ! शैलेश की चीख सुनकर सीमा जाग कर कहती है, ये तो शैलेश की पुकार है। सीमा दौड़कर जैसे ही हैंडपंप के पास आती है तो वो दोनों चुड़ैल उसके पति को जकड़कर खड़ी होती है और वो कहती है, रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हम मारे गए, अब ये भी मरेगा और तो भी। रुको, अगर तुम मेरे पति की जान बख्शती हो तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। सोम सरोवर गांव में सुधा और निर्जला नाम की माँ बेटी रहती थी, जो गांव के हैंडपंप का मीठा पानी डिब्बे में भरकर वो गांव गांव में बेचा करती और अपना पेट पालती थी। एक दिन निर्जला कहती है, माँ, हमारे हैंडपंप के मीठे पानी के कारण अच्छी कमाई हो रही है ना? तो क्यों ना हम इस हैंडपंप के पानी को बिस्लेरी बोतलों में भरकर स्टेशन के यात्रियों और ट्रेनों में बेचें। आज हमें कुछ कारखानों में भी इस हैंडपंप के पानी की सप्लाई करनी है। उन्हें ये मीठा पानी बहुत पसंद आया है, वो हमें अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। दोनों माँ बेटी बड़े बड़े बोतल खरीदकर हैंडपंप से पानी भरकर उसकी बिक्री किया करती। उनकी मेहनत काफी रंग लाई और धीरे धीरे वो बेहद रईस हो गई, जिसे देखकर गांव वाले और सरपंच उनसे जलकर कहने लगे, ये हैंडपंप गांव की जरूरत के लिए लगा हुआ है, तुम्हारी कमाई के जरिए के लिए नहीं है। पूरे गांव के बराबर पानी तो ये माँ बेटी ही भर लेती हैं। पर सरिता चाची, इससे धरती का पानी घट तो नहीं जाता? आज से तुम दोनों माँ बेटी इस हैंडपंप के पास नजर में मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। अब खारा पानी पीकर जिंदा रहो। इस हैंडपंप के मीठे पानी की बिक्री करके बहुत नोट बटोर दिए तुमने। सरपंच की बातों को दोनों नजरअंदाज करके रात में हैंडपंप से पानी भरने लगती हैं। हैंडपंप की चलने की आवाज से सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बौखलाया सरपंच उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है। उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो उन्हें बेरहमी से मारकर हैंडपंप के नीचे गाड़ देता है। सरपंच के साथ गांव के लोग भी उसके अपराध में शामिल हो गए और उन्होंने आवाज उठाने की जगह उसके साथ मिलकर हमारी लाश को यहीं दफन कर दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, तब से हम इस हैंडपंप पर कब्जा करके लोगों को मार रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें इसी वक्त ये हैंडपंप छोड़कर जाना होगा। अगले दिन सीमा सरपंच के खिलाफ पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाकर छानबीन करवाती है, जहां हैंडपंप के नीचे 2 लाश मिलती हैं। अदालत सरपंच के ऊपर कड़ी कार्रवाई के बाद सरपंच को ताउम्र कैद की सजा सुनाती है और दोनों चुड़ैल की आत्मा हैंडपंप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और फिर से सोम सरोवर गांव बेखौफ होकर हैंडपंप से पानी भरने लगते हैं। चुड़ैल सास बहू की गोद भराई। जमनपुर गांव में 2 चुड़ैलों ने लोगों को मारकर आतंक मचा रखा है। ऐसे ही वो दोनों कांता नाम की औरत को मारते हैं। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारी सारी खुशियों को छीनकर उसमें आग लगा दी, अब तुझे उसका हर जाना भुगतना होगा। ये कहते ही चुड़ैलें उसकी जान ले लेती हैं। इस तरह वो चुड़ैल गांव में 2-4 औरतों की और हत्या कर देती हैं। इस मौत के खेल से पूरे गांव में खौफ फैल जाता है। वहीं नीलेश और धर्म एक दिन अपने घर में उन दोनों चुड़ैलों को पाते हैं तो कहते हैं, सविता, तुम और माँ, आप वापस कैसे आ सकती हो? हाँ,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम दोनों के साथ ये सब किसने किया? हम छोड़ेंगे नहीं उसे। आप फिक्र मत कीजिए, जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया था उन लोगों को हमने उनकी किए की सजा दे दी है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। दोनों की पत्नियां उन्हें सारा सच बता देती हैं, जिसके बाद दोनों गुस्से से कहते हैं, पिताजी अब हम यहाँ इस गांव में एक पल भी नहीं रहेंगे। तुम सही कह रहे हो धर्म बेटा, अब हम चले जाएंगे यहाँ से अभी इसी वक्त। ये बोलकर दोनों सामान बांधकर जाने लगते हैं। तभी दो आदमी आकर कहते हैं, हम नीलेश, तुम दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। और क्यों? आपको क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा कि आपने हमारी पत्नियों के साथ क्या किया है? अरे कोई इतना कैसे गिर सकता है? अरे भाया, ये कैसी अजीब बात कर रहा है। बस बहुत हो गया। ये बोलकर दोनों किसी और गांव में रहने आ जाते हैं। आखिर दोनों की पत्नियों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो दोनों ने इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने का फैसला लिया? और आखिर क्यों उन दोनों चुड़ैलों ने गांव की कुछ औरतों को मारा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव छोड़ने की बात से वो दोनों चुड़ैलें कहती हैं, पापा जी, धर्म जी, आपने वो गांव क्यों छोड़ा? आप तो बता दीजिए। मैं बताता हूँ बेटा, तुमने और मंजरी ने ही कहा था ना कि तुम दोनों की गोद भराई अधूरी रह गई, बस उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। इसका मतलब माँ जी और मेरी गोद भराई इस गांव में होगी, पर कैसे? वो ऐसे कि आप दोनों को यहाँ अपना रूप बदलकर हमारे साथ पहले की तरह रहना है। हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस तरह यहाँ के लोग आप दोनों की गोद भराई में भी शामिल हो जाएंगे और फिर हम चारों को मुक्ति भी मिल जाएगी। मंजरी, ऐसे दुखी मत हो तुम। जो विधि का विधान था भला उसे कौन रोक सकता था? और उनके किए की सजा तो तुम दे ही चुकी हो। हाँ माँ, लेकिन अब तो हमारे बस में है, उतनी खुशी तो आपको दे ही सकते हैं ना। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। इस तरह दोनों अपना रूप बदलकर दूसरे गांव में अपने पति के साथ रहती हैं। एक दिन आसपास के लोगों को पता चलता है कि दोनों प्रेग्नेंट हैं। तभी दो औरतें आकर कहती हैं, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? सास होकर तुमने गर्भ धारण किया, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है तो वो तो समझ आता है, पर तुम कैसे? देखिए, इसमें इतनी हैरानी वाली कोई बात नहीं है। आजकल का समय बदल चुका है, तो अपनी सोच को भी बदलिए। हाँ आंटी जी, आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, ये थोड़ा अटपटा है कि माँ इस उम्र में गर्भवती है, पर जरूरी तो नहीं है ना कि गर्भ धारण करने की एक उम्र तय कर दी गई हो। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा है। तो इन दोनों की गोद भराई की रस्म कब रख रहे हो, ताकि पूरा गांव तुम्हारी माँ और पत्नी को आशीर्वाद देने आए? अरे बस कुछ ही दिनों में दोनों का 8वां महीना पूरा हो जाएगा, तो हम गोद भराई की रस्म करेंगे। आप सब जरूर आना। कुछ दिनों बाद धर्म और नीलेश ने मिलकर घर को बहुत ही खूबसूरत सजाया था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि दोनों चुड़ैलों की गोद भराई नहीं, बल्कि दो खूबसूरत परियों की गोद भराई हो। फिर दोनों सज कर आती हैं और फूल से सजे सोफे पर बैठ जाती हैं। जहां गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे, वहां धर्म नीलेश आकर कहते हैं, थू, मेरी पत्नी और बहू आज से पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लगी है। ये लो, तुम दोनों का काजल का टीका दोनों को बुरी नजर से बचाएगा। अच्छा जी, वैसे आपने ठीक कहा, मेरी बहू भी आज बहुत प्यारी लग रही है। अरे बस बातें ही होती रहेंगी या फिर नाच गाना भी होगा? होगा, सब होगा। तू ही शुरू कर। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम झलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों में आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। इस तरह सब नाच गाना करते हैं। गांव के लोग भी बहुत खुश होकर उन्हें शगुन देते हैं। तभी दोनों की आंखों से आंसू छलकता है और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तभी धर्म कहता है, माँ सविता, आप दोनों रो क्यों रही हैं? धर्म की बात सुनकर दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं। ये देखकर गांव के लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी ने दोनों का असली चुड़ैल रूप देख लिया था। तभी गांव के सभी लोग हाहाकार मचाकर कहते हैं, ये क्या, इतना बड़ा धोखा! आप दोनों ने हम सब से ये बात छुपाई कि तुम दोनों की बीवियां चुड़ैल हैं, वो भी गर्भवती चुड़ैल। हमसे झूठ बोला और हम इन चारों को इस गांव में नहीं रहने देंगे और इन दोनों चुड़ैलों के लिए तो तांत्रिक को बुलाएंगे। देखिए,
आप ऐसे मत कहिए, ये बात छुपाने की हमारे पास बहुत बड़ी वजह थी। हाँ प्लीज एक बार हमारी बात तो सुनिए बस। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है। देखिए, एक बार मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे और पति ने ऐसा क्यों किया है? 2 महीने पहले की बात है। हम जिस गांव में रहते थे वहां के लोगों की वजह से हमारे घर की खुशियां छिन गई। मैं और मेरी बहू एक साथ गर्भवती हो गए। 10 साल बाद मेरी बहू ने एक खुशखबरी सुनाई थी। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं अभी गर्भवती हूँ। ये बात सुनकर पहले हम भी सोच में पड़ गए थे, पर फिर दुगनी खुशियों को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। वहां के गांव के लोगों को अब ये बात पता चल गई। जब नीलेश और धर्म बेटे ने हम दोनों के लिए गोद भराई की रस्म रखी, तब सभी लोग सविता की गोद भराई की रस्म समझ कर आए, लेकिन जब उन्होंने मुझे भी बैठे हुए देखा तो कहा, ये क्या, गर्भवती है? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस उम्र में बच्चा करना निकले हो? पोता पोती की उम्र में अपने बच्चे कर रहे हो? हमें तो ये बिल्कुल गवारा ही नहीं है। आपको हो ना हो मुझे है। वैसे भी आपको हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। लेकिन हम इस गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा कहने का हक बनता है, और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ऐसा करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे घर से जा सकते हैं। ये बोलकर सारे वहां से चले जाते हैं। नीलेश और धर्म की बातें गांव वालों को अपने लिए अपमान लगती हैं। इसी बीच पंडित जी भी पूजा का सामान लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे नीलेश और धर्म उन्हें रोकते हुए घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतें छुपकर घर की चारों तरफ मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती हैं, जिसमें दोनों सास बहू मरकर चुड़ैल बन जाती हैं, जिसके बाद उन औरतों से अपना बदला लेती हैं। उसके बाद हमारे पति हमें इस गांव ले आए ताकि वो हमारी अधूरी इच्छा को पूरी कर सके। साथ ही हम दोनों के साथ हमारे बच्चे को भी मुक्ति मिल जाएगी। माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए। तुम्हारे गांव वाले लोगों ने वाकई में ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब से आप यहीं रहिए। इस तरह दोनों चुड़ैलें और उनके बच्चों को मुक्ति मिल जाती है और उन दोनों के पति उस गांव में आराम से रहने लगते हैं।